खबर कन्नौज के छेवरामू कोतवाली क्षेत्र के सराय गुजरमल की है। आपको बता दें कि सराय गुजरमल में आज कोटा चयन को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में पूर्व प्रधान घायल हो गए। आपको बता दें कि कोटा चयन को लेकर दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट, जिसमें पूर्व प्रधान शंभू दयाल और उनकी बेटी आशा देवी घायल हो गई। घटना छेवरामू कोतवाली क्षेत्र के सराय गुजरमल की है। पूर्व प्रधान का आरोप है कि मौजूदा प्रधान रवि और उनके समर्थकों ने उन पर हमला बोल दिया। मारपीट में पूर्व प्रधान और उनकी बेटी को गंभीर चोटें आईं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायलों को अस्पताल भिजवा दिया। पूर्व प्रधान का आरोप है कि मौजूदा प्रधान एक बहुत बड़ा अपराधी है और उन्होंने अपने समर्थकों के साथ मिलकर उन पर हमला बोल दिया। उन्होंने पुलिस से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। दूसरी पक्ष से जब बातचीत की तो पता चला कि मौजूदा प्रधान रवि ने बताया कि पूर्व प्रधान के आरोपों को गलत बताते हुए उनका कहना है कि पूर्व प्रधान खुद ही झगड़ा करने आए थे और उनके समर्थकों ने हम पर हमला बोल दिया। तब हमने अपनी आत्मरक्षा के लिए हाथापाई कर दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों से पूछताछ जारी है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ मीडिया से बात करते हुए वहां के लोगों ने कहा। क्या नाम है और कहाँ की रहने वाली हो? क्या मामला हो गया था? अरे कोटे का चुनाव हो रहा था तो हम लोग बैठे थे। रवि प्रधान की तरफ से सारे भीड़ ज्यादा थी। हम लोग की तरफ जो लोग बैठ रहे थे वो उनको भी बुला के अपनी तरफ बैठा रहे थे। उसके बाद एकदम से साइन दिया। उन लोगों ने बोला कि जिसमें मतलब कि दोनों पक्ष के लोग बैठे हुए अपने अनाउंस करवा, जो जिधर की तरफ होगा वो उधर बैठेगा। तो उन्होंने वो अनाउंस ना करवा के उन्होंने साइन करवाना शुरू कर दिया। तो हमारे लोगों की तरफ कोई आ ही नहीं रहा था। तो जब हम लोगों ने कहा चुनाव रद्द करो, उसके बाद में दोबारा मीटिंग होगी तो अधिकारी वगैरह ने कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद में वो रवि प्रधान चढ़ के मारने लगा। ईंटा फेंकी, ईंटें फेंक के मारी है, फिर डंडों से भी मारा और फायरिंग भी करी। किसको मारा है? बूढ़े बाबा को मारा है और उनको बुआ को मारा है। बुआ लगती है। किस चीज का चुनाव चल रहा था? कोटे का चुनाव चल रहा था। क्या निर्णय का कौन लड़ रहे थे चुनाव में? विशाल शर्मा था और एक पंडित थे। क्या? और अच्छा, पंडित का नाम है गौरव। फिर क्या हुआ? उसका चुनाव हो रहा था, उसमें उन्होंने कुछ एक ही तरफ जो लोग बैठे तो उन्होंने अनाउंस ही नहीं किया। पहले ये बोला कि अनाउंस होगा, दोनों तरफ के लोग अलग अलग हो जाएंगे। उन्होंने अनाउंस ना करके ऐसे ही चुनाव करवा दिया। अपनी तरफ सारे अपनी तरफ बुला के बैठा रहे थे। हम लोगों की तरफ बैठने ही नहीं दिया, जबरदस्ती बुला के खिला के। और डंडे थे वगैरह, वो अधिकारी वगैरह बैठे तो उसी कुर्सी के चेयर के नीचे रखे। कौन डंडे रखा था? रवि प्रधान वगैरह रखे थे। उनके सबसे पहले डंडा किसने उठाया? रवि प्रधान ने उठाया। सबसे पहले मारने के लिए वही भाग के आया था। अच्छा, कोई वीडियो वगैरह बना? हाँ, वीडियो है? मारपीट का या कोई? हाँ, वीडियो वगैरह बनी हुई है वीडियो वगैरह। ठीक। हाँ। नाम है और कहाँ के रहने वाले हो? मैं नई बस्ती सराय गुजरमल का रहने वाला हूँ और यहाँ पर जो एक राशन को लेके कोटा का चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में क्या हुआ कि इन्होंने पहले तो सामान्य सीट थी, सामान्य सीट को जो प्रत्याशी खड़े हुए थे दोनों पक्ष से, तो अचानक फिर रवि प्रधान की तरफ का भी एक प्रत्याशी था, एक इनकी तरफ का था। उसमें क्या हुआ, फिर 10 से घोषणा हुई है कि सिर्फ जनरल ही कास्ट का EWS का फॉर्म अप्लाई कर सकता है ना। फिर क्या हुआ, इन लोगों ने विरोध किया कि अगर ऐसा मामला होता तो आप हमें पहले बताते, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, पहले कुछ बताया नहीं गया था। तो चुनाव को निरस्त कराने के चक्कर में ये लगाई हुई है। फिर उन्होंने जबरदस्ती कोटा लिखवाने की कोशिश की। इस पार्टी ने विरोध किया। विरोध करने की वजह से इन लोगों को मारा गया है, जिसमें एक 80 साल के बाबा है, इनका एक पैर टूटा है और एक महिला है जिनका हाथ भी टूटा हुआ है। ये मैटर था। किसने मारा? ग्राम प्रधान के रवि थे, उनके भतीजे थे, उनका बड़ा भाई दीपक। ठीक। चतुर्वेदी जो खड़े थे उनके ज्यादा आदमी। तो फिर क्या हुआ? फिर वो कम थे, 50 आदमी थे, सीधी लड़ाई करने लगे। कौन कर लेंगे लड़ाई? क्या नाम उनका? उनका नाम है आशु साथ और गौतम दुबे, गौरव दुबे। उन्होंने एकदम मचा दी। अच्छा, ईंट पत्थर भी चलाए? ईंट पत्थर बहुत चले। तो चुनाव हो नहीं पाया संपन्न? नहीं, चुनाव तो मतलब ऐसे है, रजिस्टर पे तो है, उसको भी धमकाया तो उसने कहा हम इसी पे निर्णय करेंगे, चला गया सेक्रेटरी और
वो तो सब कहने वाले हैं ना, इन्हीं के सामने हुआ। हमारी ना बनाओ